औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो एपीएस स्टाइल है कि एपीएस स्टाइल क्या है और एपीएस स्टाइल के मुताबिक हम एक रेफरेंस को कैसे लिख सकते हैं या कैसे लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एपीए क्या है। अगर एपीए के लफ्ज़ को हम देखें तो बेसिकली इट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ थ्री डिफरेंट वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड ए स्टैंड फॉर अमेरिकन, द सेकंड वर्ड पी स्टैंड फॉर साइकोलॉजिकल and the third word S stand for association. So it means that APA stand for American Psychological Association. अब देखिए, ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है ये बुनियादी तौर पर 1892 में इसको डिवेलप किया गया था। लेकिन क्यों डिवेलप किया गया था और किस लिए डिवेलप किया गया था? बेसिकली ये एपीए स्टाइल जो है, एपीए जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है, इसको जी स्टैनले हॉल ने बनाया था। यानी जी स्टैनले हॉल उसका फाउंडर था। अब जी स्टैनले हॉल कौन था? जी स्टैनले हॉल बुनियादी तौर पर ये विल्हेल्म वंडत का स्टूडेंट था, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी बुलाया जाता है। लोग उसको विल्हेल्म वंडत को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। सो जी स्टैनले हॉल कौन था? जी स्टैनले हॉल नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करता था और ये विल्हेल्म वंडत का स्टूडेंट था। सो जी स्टैनले हॉल के बारे में कहा जाता है कि जी स्टैनले हॉल वो बंदा था जिसने साइकोलॉजी को फर्स्ट टाइम नॉर्थ अमेरिका में इंट्रोड्यूस करवाया था। जी स्टैनले हॉल ने इस एसोसिएशन को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था? क्योंकि जी स्टैनले हॉल चाहता था कि साइकोलॉजी को नॉर्थ अमेरिका में प्रमोट किया जाए। सो नॉर्थ अमेरिका में साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए उसने एक एसोसिएशन बनाया जिसको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहते हैं। अब इस एसोसिएशन ने क्या की कि इस एसोसिएशन ने साइकोलॉजी को प्रमोट करने के लिए एक स्टाइल इंट्रोड्यूस की। यानी वो स्टाइल, उस स्टाइल को जिसको हम एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस कहते हैं, इस स्टाइल का बेसिक मकसद क्या था? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिसर्च आर्टिकल। यानी अगर आप साइकोलॉजी में कोई रिसर्च आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे? उसके लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक स्टाइल डिवेलप किया, एक स्टाइल इंट्रोड्यूस करवाया जिसको एपीएस स्टाइल कहते हैं। सो आजकल अगर हम देखें, रेफरेंस लिखने के बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जैसा कि एमएलएस स्टाइल है, IEEE है, शिकागो है, हार्वर्ड है और एपीए है। अब इनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टाइल आजकल कौन सा है? दैट इज एपीएस स्टाइल। और आप लोगों के साथ एक और बात मैं शेयर करता चलूं कि एपीए स्टाइल जो है सोशल साइंसेस में और साथ साथ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टाइल कौन सा है? दैट इज एपीए स्टाइल। अब एपीए स्टाइल जो था, ये एपीए स्टाइल 1952 में, अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1952 में एपीए स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस का पहला एडिशन इंट्रोड्यूस करवाया। पहला एडिशन इसका कब पब्लिश हुआ था? 1952 में। सो आजकल इन करंट और इन नाउअडेज एपीए का 7th एडिशन भी आजकल जो ना लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एपीए का आजकल 7th एडिशन पब्लिश हुआ पड़ा है, जो कि 2019 में पब्लिश हुआ। अब एपीए स्टाइल के मुताबिक व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ रेफरेंसेस एज पर एपीए गाइडलाइन। अब देखिए, एपीए स्टाइल के मुताबिक आप एक रेफरेंस को कैसे लिखेंगे? बहुत आसान तरीका है। अब देखिए, एपीए स्टाइल के मुताबिक हम एक रेफरेंस को जब लिखते हैं उसमें 4 चीजें होनी चाहिए। दैट इज AYTP। आप लोगों ने इन 4 बातों को, इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला लफ्ज क्या है? A, दूसरा है Y, तीसरा क्या है T और चौथा क्या है P। A स्टैंड फॉर अदर,
Y स्टैंड फॉर ईयर, T स्टैंड फॉर टाइटल, P स्टैंड फॉर पब्लिशर। यानी एक रेफरेंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक रेफरेंस में इन चार चीजों का होना लाजमी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप अथर का नेम लिखेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, उसके बाद उस बुक का, उस रिसर्च आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे, और उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस रिसर्च जर्नल का जहां से आप, जिसने आर्टिकल पब्लिश किए या जहां से वो बुक पब्लिश हुआ है, उसको आप क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप एपीएस स्टाइल के मुताबिक एक रेफरेंस कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमारे पास एक बुक पड़ा हुआ है, इस बुक को आप लोग देखिए, इस बुक को किसने लिखा हुआ है, इस बुक को यहां पे आप लोग देख सकते हैं मिस्टर इशफाक अहमद, यानी इसका लिखने वाला कौन है, इशफाक अहमद। तो ये स्टाइल के मुताबिक सबसे पहले हमने ऑथर नेम लिखना है। तो ऑथर इसका कौन है, इस ऑथर इसका इशफाक अहमद है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इशफाक लिखते हैं, ऑथर नेम, उसके बाद डॉट डालते हैं। उसके बाद जो ये स्टाइल के मुताबिक दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वाई स्टैंड फॉर ईयर। अब ये किताब कब लिखा गया है, अब इस पर हम देखेंगे, ये आई थिंक यहाँ पे मेंशन किया गया 2021। अब 2021 में ये बुक लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, 2021 लिखेंगे कि ये बुक कब पब्लिश हुआ था, 2021 में। और जो तीसरी पॉइंट है दैट इज टाइटल ऑफ बुक और आर्टिकल। अब देखिए इस बुक पे आप अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शनल इंग्लिश, मकसद है कि इस किताब का टाइटल क्या है, फंक्शनल इंग्लिश। सो यहाँ पे हमने इसका टाइटल मेंशन किया, टाइटल के बाद हमने फिर जो ना डॉट लगाया। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, पब्लिशर। अब इस बुक को किसने पब्लिश की है, अब ये बुक आप अगर यहाँ पे देखिए, पब्लिशर इशफाक पब्लिशिंग कंपनी, यानी इसका मकसद है कि इस बुक को किसने पब्लिश किया, इशफाक पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश की है। तो यहाँ पे डॉट डालने के बाद हम क्या लिखेंगे, इशफाक पब्लिशिंग कंपनी। सो यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक दफा मैं बताता चलूं कि एपीएस स्टाइल के मुताबिक एक रेफरेंस में ये चार चीज आप इस तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले आप ऑथर नेम लिखेंगे, उसके बाद डॉट डालेंगे, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन डालेंगे, उसके बाद फिर डॉट डालेंगे, उसके बाद टाइटल डालेंगे, टाइटल के बाद डॉट, और डॉट के बाद पब्लिशर्स, जिसने उसको किताब को या आर्टिकल को पब्लिश किया है। सो ये पीएस स्टाइल था, और पीएस स्टाइल के मुताबिक एक रेफरेंस कैसे लिखा जाता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन टेक्स्ट रेफरेंस। अब देखिए ये तो हम बिब्लियोग्राफी में जो रेफरेंसेस ऐड करते हैं उसका मैंने तरीका आप लोगों को मुख्तसरन बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन टेक्स्ट मीन, जब आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं रिसर्च आर्टिकल में, बुक में, तो उसमें आप रेफरेंस कैसे कोड करते हैं, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। सो आज का लेक्चर सुनने के लिए आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।